नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूं इंग्लैंड की। एक बार एक बच्चा होता है, पॉलिटिशियन का बच्चा, वो अपने ननिहाल वगैरह जाता है। तो ननिहाल उसका जो होता है वो बेसिकली ऐसे होता है ना, खेत वगैरह होते हैं, वहाँ बीच में घर होता है, ढाणी होती है, अपने इंडिया में ढाणी बोलते हैं, तो वो ढाणी में होता है। तो वहाँ वो बच्चा, पास में एक और फार्मर की फैमिली होती है, वहाँ खेलने चला जाता है। लेकिन वहाँ पास के वाले फार्मर के खेत में क्या होता है कि वहाँ पे कीचड़ होता है, वो काफी दलदल बना होता है। उस बच्चे को पता नहीं होता है, वो खेलते खेलते वो बच्चा दलदल के अंदर चला जाता है, और दलदल इतना खतरनाक कि सीधा वो बच्चा यहाँ तक दलदल में डूब जाता है। तो जिस किसान के बच्चे के साथ वो खेल रहा होता है, वो किसान दौड़ता हुआ आता है और देखता है कि यार बच्चा तो अंदर फंस गया। तो वो एक रस्सी से पेड़ पे रस्सी बांधता है और रस्सी लेके सीधा जंप कर जाता है दलदल के अंदर, और वो बच्चे को अपने हाथ से पकड़कर और धीरे धीरे रस्सी के सहारे उस बच्चे को बाहर निकाल देता है। यानी किसान अपनी जान की बाजी लगाता है उस बच्चे को बचाने के लिए। अब बच्चा जब बचता है तो वो खबर उसके परिवार तक जाती है, तो उसके फादर और उसके परिवार वाले सब आते हैं और किसान को धन्यवाद बोलते हैं कि आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। और वो फादर बोलता है कि मैं आपको लिए कुछ करना चाहता हूँ, और वो कुछ कैश पैसे देने की कोशिश करता है। तो किसान बोलता है कि नहीं, ये तो मानवता है, कि ये मानव धर्म है, एक इंसान को दूसरे इंसान की जान बचाना, इसके लिए मैं पैसे नहीं ले सकता। तो फिर वो उसको कुछ गोल्ड वगैरह ऑफर करता है, बोलता है मैं कुछ भी नहीं लूंगा क्योंकि मानव धर्म के लिए कुछ भी लेना सही नहीं है। तभी किसान का एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है, तो वो पॉलिटिशियन बोलता है कि चलो आपको एक बात मेरी माननी पड़ेगी, इस बच्चे की एजुकेशन मेरे बच्चे के साथ होगी, यानी ये दोनों बच्चे साथ में पढ़ेंगे। तो किसान बोलता है चलो ठीक है। उसके बाद वो बच्चा उस पॉलिटिशियन के साथ इंग्लैंड में चला जाता है और वहां जाके दोनों बच्चों की एजुकेशन होती है। अब एजुकेशन होने के बाद क्या होता है, एक बार ऐसा होता है कि वो जो बच्चा कीचड़ में डूब गया था ना, जिसको किसान ने बताया था, वो जो अमीर फादर का बच्चा होता है, एक बार वो बहुत भयंकर बीमार हो जाता है। अब वो भयंकर बीमार हो जाता है तो उसको दवाई की जरूरत पड़ती है। तो उसी समय एंटीबायोटिक्स डेवलप हुई थी। तो जो एंटीबायोटिक्स डेवलप की थी वो थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डेवलप की थी, और उसी एंटीबायोटिक से उस अमीर आदमी के बच्चे की जान फिर से बचती है। यानी उसकी जान एक बार दलदल में डूबने से बची थी, इस बार उसकी जो निमोनिया वगैरह जो हो गया था, बीमार हो गया था सीरियस, वो उस एंटीबायोटिक से बच गई। और उस एंटीबायोटिक की खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था, उसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो फ्लेमिंग वही बच्चा था जिसको उसने पढ़ाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उस किसान का बच्चा था। तो आप देखो, कहते हैं ना कुदरत का करिश्मा, कि जिस बच्चे को उसने पढ़ाया वही बच्चा बड़ा होके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना, उसने एंटीबायोटिक डेवलप की और उसी दवाई से उसके बेटे की जान फिर से बची। इसलिए कहते हैं कि अच्छाई और बुराई हमेशा लौट के आएगी। आप जीवन में अच्छाई करो, तुरंत रिजल्ट की उम्मीद मत करो, आप अच्छाई करो, ये मेरा विश्वास है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि वो फिर से लौट के आएगी। आप किसी के साथ बुरा करो, आप मेरा यकीन मानिए, बुराई भी फिर से लौट के आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है, अच्छाई और बुराई हमेशा लौट के आएगी। तो जितना हो सके उतना हमको अच्छा करना है, और रिजल्ट का वेट या रिजल्ट का इंतजार या रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करनी है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।